पढ़िएगा। पहले जो मैं कह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक कलश स्थापित कर दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो अभी मुहूर्त है। तो आप विधिवत मिट्टी और बालू मिला करके उसमें सप्त धान्य बो करके और उसको बढ़िया वृत्ताकार बना करके उसमें एक कलश स्थापित करिए। कलश में जल भरिए, पंच पल्लव ऊपर रखिए, एक करवे में चावल या जौ भर करके रखिए, उसके ऊपर एक नारियल जिसमें चुन्नी कलावा से लपेट करके नारियल का मुख ऊपरी हिस्सा आपकी तरफ को स्थापित कर लीजिए। एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना करके एक गाय के गोबर की गौरी बना लीजिए और सुपारी पर कलावा लपेट कर गणेश बना लीजिए। गौरी के हर समय बाएं तरफ गणेश रहेंगे, आपके दाहिने हाथ की तरफ गणेश जी रहेंगे, ये समझ लीजिए। सामने एक करवे में चावल भर करके उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर एक नारियल पर सुपारी लपेटकर उसको नवग्रह के रूप में स्थापित कर लीजिए और उसके बगल में उत्तर तरफ एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर एक सुपारी पर कलावा लपेट करके बटुक भैरव की स्थापना कर लीजिए और उसके बाएं तरफ एक छोटे से पीढ़े पर, लकड़ी के पीढ़े पर या चौकी पर कपड़ा बिछा करके उसमें दुर्गा सप्तशती की पुस्तक सुसज्जित कर दीजिए और जहाँ वरुण कलश है आपका जिसमें जल भरा है आपने, उसके ठीक पीछे एक चौकी लगा करके उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके सर्वतोभद्र मंडल या गौरी तीर्थ मंडल बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर तांबे के एक कलश में चावल भरकर उसके ऊपर गरी गोला और एक लोहे की कील लाल रंग के ब्लाउज पीस में लपेटकर उसको पिरामिड के आकार का बना लें और उसे उसके ऊपर स्थापित कर लें और उसके ऊपर आप चाहें तो एक मुखौटा लगा करके और साड़ी से भी उस स्वरूप को सुसज्जित कर दें तो माता का साक्षात रूप आपको दिखने लगेगा। अब इसके बाद पूजा क्रम शुरू करिए, जो भी जैसे भी आप पूजा क्रम कर सकते हैं करिए। अब रही बात सिद्ध कुंजिका स्त्रोत की, तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत रुद्रयामल नाम के ग्रंथ से लिया गया है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का महात्मा भगवान शिव ने खुद मां पार्वती को बताया है। भगवान शिव ने खुद कहा है कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने से देवी के कवच, अर्गला, तिलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास और अर्चन करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो जब शिव शंभु स्वयं इसको प्रभावशाली मानते हैं तो इस स्त्रोत में कुछ चमत्कार तो है। सुदेवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्त्रोत मुक्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापम शुभम भवेत् न कवचम न अर्गला स्त्रोतम न कीलकम न रहस्यकम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत्। तो ये भी शिव ने कहा है कि ये अत्यंत गोपनीय है। गोपनीय प्रयत्नेन सूर्यो निरीव पार्वती। हे पार्वती, जैसे गोपनीय अंगों को गोप्य रखा जाता है उसी तरह से यह मंत्र गोपनीय है, इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। अब मैं नवरात्रि के पहले दिन हाथ जोड़कर मां दुर्गा का आवाहन करता हूं और उनसे सभी का कल्याण करने की कामना करता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं सं रं शं फट स्वाहा। हे रुद्ररूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। मधुकैटभ विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि रूपनी, ह्रींकार के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली और क्लींकार के रूप में काम रूपणी और अखिल ब्रह्मांड की बीज रूपणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंड विनाशिनी और अहंकार के रूप में वर देने वाली हो। बिच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। ओम धाम धीम धूम धुर्यते पत्नीम वाम वीं वाग्धीश्वरी क्राम क्रीं क्रूं कालिका देवी सांग सिंह सुमे शुभम कुरु। ये 5वां मंत्र है। धाम धीम धूम के रूप में शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम ओम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में तुम कालिका देवी हो। सांग सिंह सूंग के रूप में
मेरा कल्याण करो। और हंग का हुंकार स्वरूपी जंग जंग जम जम भनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे, ये कल्याणकारी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम है। अंग कंग चंग टंग टग मंग यंग संग विंग दुंग एंग विंग हंग छंग धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरकुर स्वाहा, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो, खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी हो, शाम सीम सूम स्वरूपिणी सती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। तो कहने का आशय यह है कि देखिए, वैसे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती मार्कंडे पुराण के सावर्णिक मनमंत्र से लिया गया है, लेकिन जो इसमें सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ आपको देखने को मिलता है, और प्रायः गीता प्रेस की किताब में आप देखेंगे सबसे पीछे की तरफ जो है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत लिखा हुआ है। ये रुद्रयायमल का पाठ है, ये मार्कंडे पुराण का पाठ नहीं है, रुद्रयायमल का पाठ है। और चूंकि भगवान शिव ने इसका उपदेश जगतजननी जगदम्बा मां पार्वती को किया है, इसलिए ये बड़ा ही साधकों के लिए अभिष्ट की पूर्ति करने वाला है। और एन मंत्रम न जानामि चंडी पाठम करो यह, मतलब यहाँ तक भगवान शिव कहते हैं कि जो इस मंत्र को नहीं जानता है और चंडी पाठ करता है, उसका हाल वही है जैसे जंगल में कोई रोए और उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं। और इस मंत्र के प्रभाव से सारे मंत्र जागृत और सिद्ध हो जाते हैं। अगर इस मंत्र का ढंग के साथ स्तुति की जाए और इसकी पूजा की जाए, और इस मंत्र के प्रभाव से आप दूसरे जो मंत्र करेंगे, दूसरे जो मंत्र पढ़ेंगे, उनमें अपने आप सिद्धि आ जाएगी। क्योंकि इसमें नवाड़ मंत्र भी है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवाड़ मंत्र 9 अक्षरों का है। इसकी व्युत्पत्ति अगर आपको देखना हो तो अपने दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में दिव्य अथर्व शीर्ष में इसकी व्युत्पत्ति, कैसे इन मंत्रों की उत्पत्ति हुई है और क्या है मर्म इन मंत्रों का, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, ये नवाड़ मंत्र में जो 9 अक्षर हैं, ये 9 चक्रों को जागृत करते हैं। शक्ति के उपासना करने वाले लोग 9 चक्रों की मान्यता करते हैं। 7 चक्रों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। इन 7 चक्रों के बारे में तो प्रायः पूरा समाज जानता है। लेकिन जो शक्ति के आराधक हैं, शक्ति के जो उपासक हैं, वो 9 चक्र मानते हैं। 9 चक्र में एक ललना चक्र है और एक गुरु चक्र है। ललना चक्र जो है जिह्वा मूल में है और गुरु चक्र जो है वो तालु मूल में है। तो इन 9 अक्षरों को 9 स्थानों पर जब स्थापित किया जाता है तो इनकी सिद्धि अपने आप हो जाती है। जैसे ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम महा ओम जन ओम तपः ओम सत्यम, ये 7 आवृत्ति हुई। तो 7 चक्रों पर जो लोग पूजन करते हैं, वो लोग इन 7 चक्रों पर 7 अक्षरों का न्यास करके और सिद्धि को प्राप्त करते हैं। उसी तरह से नवाड़ मंत्र करने वाला जो है वो 9 अक्षरों को 9 चक्रों पर नियोजित करके सिद्धि को प्राप्त होता है। और इसके बारे में दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है कि सिद्धि असिद्धि नास्ति की। इसके सिद्धि और सिद्धि का विचार इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि ये स्वयं अपने आप में सिद्ध है। जो सिद्ध है उसके सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए नवाड़ मंत्र जो है साधक को पहले दिन से ही फल देना शुरू कर देता है। साधना करने वाला, नवाड़ मंत्र की साधना करने वाला व्यक्ति पहले दिन से ही उसका रिजल्ट देख लेता है। दुनिया के और जो मंत्र हैं उनकी कुछ संख्या है, कुछ करने के बाद उनकी सिद्धि मिलती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विनियोग करके, न्यास करके, माला की पूजा करके और नित्य नवाड़ मंत्र का जप करना शुरू कर दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, बेरोजगार से बेरोजगार आदमी हो, अगर वो 10,000 मंत्रों का जप नित्य कर ले तो उसे 2,500 रुपया शाम तक कहीं कहीं से मिल जाएगा।
और अगर 20,000 कर ले तो 5,000 कमा लेगा। ये आजमाई हुई बात कह रहा हूं, सिद्ध कुंज का ये निवारण मंत्र की। दुख और दरिद्रता का लेस नहीं रह जाता है जो मंत्रराज का मंत्र जप करता है, और सारे मंत्रों की सिद्धि में बहुत समय लगता है। गायत्री माता की सिद्धि होती है 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है, और जब 24 पुरस्चरण होता है तब गायत्री की सिद्धि होती है। तब माता गायत्री कहती हैं कि तू इंद्र बनना चाहता है, ब्रह्मा बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है बोल, मैं तुझे वो बनाऊंगी। लेकिन 24 लाख और 24 बार अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन इस मंत्र का 10,000 जप करे, गायत्री मंत्र का, और लगातार 16 साल तक बिना एक दिन बीमार हुए और एक वक्त भोजन करके गायत्री की 16 वर्षों तक एकांत में रह के साधना करे, तब जाकर के गायत्री का पूरा पुरस्चरण होता है। लेकिन नवाण मंत्र, अरे इसका तो आपने नवरात्र में अगर 1 लाख मंत्र जब कर लिया, फिर आपके तो पंख लग जाएंगे और आप तो उड़ने लगेंगे। ऐसा भी मत उड़िएगा कि जमीन न दिखाई दे। जरा ठीक से अहंकार की ज्यादा दुर्गंध न आए, क्योंकि शक्ति के साधकों का सबसे बड़ा दुर्गुण है कि उन्हें मतलब कि जो है अपने शक्ति पर अहंकार हो जाता है, और अहंग जो है वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। विनम्रता सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए विनम्र भी बने रहना चाहिए, और बात बात में अपनी सिद्धि का गुमान दिखाकर किसी को अशुभ या श्राप देने की स्थिति या किसी के लिए अशुभ बोलने की स्थिति से भी बचना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका पुण्य क्षीण होगा। अगर आप किसी को कुछ बुरा कह रहे हैं तो हो तो जाएगा उसका बुरा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जिनके पास भजन की अपार पूंजी है, वो अपने रोगों का समझ करने के लिए भजन नहीं खर्च करते हैं। वो कहते हैं शरीर तो नश्वर है, ये रोग ये शरीर भोग रहा है, तो इसको हम झेल लेंगे, लेकिन हम प्रभु की प्राप्ति के लिए भजन किए हैं। भजन को जैसे ब्रह्मास्त्र से कोई मच्छर नहीं मारा जाता, उसी तरह से मंत्र तंत्र के जप का जो पुण्य है, उससे रोग शोक संकट गरीबी ये सब नहीं मिटाया जाता।